इंडिया के सर्विस सेक्टर की हेल्दी ग्रोथ के चलते कंट्री के टोटल गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी हेल्प मिली है। ग्लोबल स्लोडाउन के चलते हुए भी हमने 2023 के फर्स्ट हाफ में ही $800 बिलियन का आंकड़ा टच कर लिया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट जनवरी से लेकर जून के बीच 1.5% बढ़कर $386 बिलियन पर पहुंच चुका है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में $379 बिलियन था। हालांकि इंपोर्ट में हमने डिप देखा है। इस साल इंपोर्ट 5.9% गिरकर $415.5 बिलियन पर पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल $441.7 बिलियन था। इंडिया का फॉरेन ट्रेड इस साल $800 बिलियन पर पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल अब तक 2.5% कम था, जिसमें से गुड्स के एक्सपोर्ट में हमने 8.1% का डिप देखा है, इंपोर्ट में 8.3% का डिप देखा है। वहीं दूसरी जगह इस साल के 6 महीनों में सर्विस एक्सपोर्ट 17.7% बढ़कर $166 बिलियन के पास पहुंच चुका है। वहीं सर्विस इंपोर्ट 3.7% बढ़कर $90 बिलियन पर पहुंच चुका है। अब इस डेटा से हमें ये समझ में आता है कि ग्लोबल स्लोडाउन और लेबर इंटेंसिव सेक्टर में कम होते हुए कंपटीशन के चलते कि डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जो रुपया अप्रैल 2022 में 76 रुपीस पर डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा था और इस साल अप्रैल तक 82 रुपए पर डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि हमारे सस्ते एक्सपोर्ट करने के बावजूद भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन हम डिक्लाइनिंग डिमांड को मान सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन वॉर, हाई इन्फ्लेशन, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल अनबैलेंसिंग है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत ही जल्दी खत्म होने वाले हैं या ईयू और यूएसए के प्रोटेक्शनिस्ट मेजर और नई सब्सिडी से ओवरशैडो होने वाले हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं कि 2023 के पहले 6 महीने में ही ईयू ने क्लाइमेट चेंज और ट्रेड को लेकर 5 रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए एसेंशियल मेजर्स है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इंडिया को अपना फोकस प्रोडक्ट क्वालिटी और सप्लाई चेन कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में करना चाहिए। इंडिया को एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी अपनी पॉलिसी स्पेस को सरेंडर नहीं करना चाहिए। साथ ही इंडिया ने 2019 में अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर एक्सटेंसिवली पहले भी ऐसा किया है, जब अमेरिका ने 2018 में स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाया था। इसके अलावा इंडिया के एक्सपोर्ट में 25% कंट्रीब्यूशन देने वाले 29 प्रोडक्ट कैटेगरीज में से 11 ने जनवरी-जून 2023 के ड्यूरेशन में पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल एक पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर की है, जिसके अंदर टेलीकॉम, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मशीनरी, बॉयलर्स, टर्बाइंस, फार्मास्यूटिकल्स, सेरामिक प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स आते हैं। ये ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छी खासी ग्रोथ रजिस्टर करी है और इस साल अभी तक इंडिया ने $7.5 बिलियन का एक्सपोर्ट कर लिया है, जो कि लास्ट ईयर केवल $2.5 बिलियन का था। इसी के साथ बता दें कि इंडिया अब दूसरे नंबर पे आ चुका है स्मार्टफोन के प्रोडक्शन में और उनको एक्सपोर्ट करने में। इसके बाद देखा जाए तो इंडिया 240 कंट्रीज को गुड्स का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से इस बार 134 डेस्टिनेशन में एक डिक्लाइन देखा गया है। अब जिन कंट्रीज में डिक्लाइन देखा गया है उनमें यूएसए, यूएई, चाइना, बांग्लादेश और जर्मनी का नाम देखा गया है और नीदरलैंड, यूके, सऊदी अरब में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। जनवरी से लेकर जून 2023 के ड्यूरेशन में टॉप 15 कंट्रीज जिनके साथ इंडिया का हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा है, उसमें से चाइना 38.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के साथ, रशिया 29.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर, सऊदी अरेबिया 12.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर, इराक 12.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर और स्विट्जरलैंड 7.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर शामिल है।